अग्नि नय सुपथा राय अस्मान विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधस्माजुहुराणमेण भूयिष्ठान्ते न मैं युक्तिम विधेम। देखिए वेद ने कितना उत्तम ज्ञान दिया है कि हे प्राणी, हे मनुष्य, हे मानव, तू इस संसार में आया है, तेरे आने का प्रयोजन क्या है। तेरे अंदर एक ही भावना होनी चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तू अपने अंदर की अग्नि को जला, अग्नि को उद्दीप्त कर और ये सोच कि मैंने मानव जाति का कैसे कल्याण करना है। और वेद ने इस मानव जीवन को 3 भागों में डिवाइड किया है। 3 तरह की उसने हमें से आशाएं रखी हैं। सबसे प्रथम कि हमें अपने शरीर का, जो कि एक अद्वितीय मशीनरी है, हमें इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे को बहुत अति उत्तम स्वास्थ्य की ज़रूरत है अगर हमने जीवन का प्रयुक्त रूप से इस्तेमाल करना है। और उसके लिए क्या चाहिए? बस केवल मात्र ये ध्यान रखना है कि हमारा आहार उचित होना चाहिए, हमारा विहार, हमारे शरीर में एक्सरसाइज पूरी होनी चाहिए, हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, हमारा मन बहुत शांत होना चाहिए और हमारे को निद्रा की बहुत उत्तम ढंग से आवश्यकता है। केवल मात्र ये चीज़ें करने से आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रह सकता है। पहली आशा ये। दूसरी में उन्होंने कहा है कि इस मानव को परमपिता परमात्मा ने 2 अति उत्तम चीज़ें दी हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक दिल और दूसरा दिमाग। हमारे दिल में एक ऐसा अद्वितीय स्रोत है। अगर हम अपने माइंड को, दिल को पूरे ढंग से इस्तेमाल करें, मन को पूरा अपने आप को विकसित करना शुरू करें, तो हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। मन के बारे में देखो कितना उत्तम का है, ये जागृतो दूर होते ही थे कि जागते और सोते हुए हमेशा ही आपके काम में कार्यरत रहता है। और मन की शक्ति को बढ़ाने का सबसे उत्तम उपाय है प्योरिटी ऑफ माइंड। हमने इसको बिल्कुल शुद्ध रखना है, शिव संकल्प होने चाहिए, मन बिल्कुल विशुद्ध होना चाहिए, हमेशा अच्छी चीज़ की तरफ सोचना चाहिए। तो इसको ठीक रखने के लिए उन्होंने बोला शिव संकल्प, हमेशा अच्छी चीज़ों की तरफ विचार करें। ये तो हमारी मन की एक। अब कहते हैं जितना मन आपका स्ट्रॉन्ग होगा, जितना पवित्र होगा, उतना आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी। और जितनी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी उतनी आपकी आत्मीय शक्ति बढ़ेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका मन बहुत बलवान हो जाएगा, बहुत स्ट्रेंथ से भरपूर हो जाएगा। फिर दुनिया की किसी भी चीज़ को करने में कार्यरत होता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत उत्तम कहा था, ऑल द पावर इज विद इन यू कैन डू anything and everything, believe in that, don't believe you are weak। हमने अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। स्टैंड अप एंड एक्सप्रेस द डिविनिटी विद इन यू। आपके अंदर की जो शक्ति है उसको जगाओ। आप ये देखिए कि वेद आपको इतना उत्तम ज्ञान दे गया है और उसके बाद अपने मस्तिष्क में जो कि भंडार है, आपके पास ज्ञान का भंडार है और उसको जागृत करने के लिए हमारे ऋषि मुनि हमें देकर गए हैं ध्यान की क्रियाएं, मेडिटेशन। जितना हम मेडिटेशन करते रहेंगे, जितना हम ध्यान की तरफ चलते रहेंगे, उतना हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क स्ट्रांग होगा। अब आपने अपने दिल और दिमाग दोनों को बहुत स्ट्रांग कर लिया। यही वेद की जो रियल वाणी है वो ये कहती है कि आप संसार में आए हैं तो आपको इन चीज़ों को अपने को मजबूत करना ही पड़ेगा। अब हमने अपना भी ध्यान रख लिया,
हमारा दिल, दिमाग, मस्तिष्क, माइंड दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए, उसके बाद वेद चाहता है आपसे कि इससे आप दुनिया का क्या फ़ायदा करोगे। तो उन्होंने एक ही शब्द इस्तेमाल किया है, परोपकार। आपको दुनिया में दूसरों का उपकार करने के लिए ही आपने ये शक्तियाँ अर्जित की हैं। अगर हम इन शक्तियों को अपने आप लेकर बैठे रहेंगे तो जनजाति का कोई फ़ायदा नहीं होगा और आपके आने का इस संसार में उद्देश्य कुछ नहीं रह जाएगा। तो जितनी भी कोशिश हो कि जितनी आपकी क्षमता के अनुसार आप जन का कल्याण कीजिए, जन जन का कल्याण कीजिए। आजकल के इस दौर में हर मनुष्य कुछ ना कुछ पैनिकी हो रहा है, तो हमें क्या चाहिए, उसको एक पॉजिटिविटी देनी है और आपकी पॉजिटिविटी देना ही उसको ऑक्सीजन का काम करेगा। अगर आप उसके अंदर से एक ऐसी ज्योति जगा देंगे कि कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, इतना मात्र से ही उसके अंदर वो एक ऑक्सीजन का काम करेगी और उसके अंदर अद्वितीय शक्ति आ जाएगी। इसके अलावा आपकी जिस तरह की भी क्षमता हो, आप संसार का परोपकार करने से मत चूकें। देखो, एक कवि ने कितना उत्तम कहा है कि हे मानस प्राणी, जब तू आया जगत में, जगत हंसा तू रोए, ऐसी करनी करता जा, तू हंसे जग रोए। देखो, ताकि आपको याद करने वालों को लगे कि कोई आदमी बिछुड़ गया है, आप ऐसी करनी करो तो अपने आप को इतना सुदृढ़ बनाओ, इतना मजबूत बनाओ, इतना परोपकारी बनाओ ताकि संसार आपको याद रख सके। इस स्वार्थ भावना से हट के जो दूसरे की परमार्थ भावना की तरफ जाइए और इस संसार का उपकार कीजिए। ओम शांति।